नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा। अभी आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। तो मौजूद हैं हम कराची में। यहाँ पर एक किताब की रूनुमाई हुई और जमील साहब मौजूद हैं, एम्बेसडर रहे हैं, यूएनओ में काम किया, पाकिस्तान हुकूमत के लिए बड़ा किरदार है इनका। और इनसे समझते हैं इस बुक लॉन्चिंग के बाद इनके जहन में क्या है और क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज की बुक लॉन्चिंग काफ़ी डिग्निटरीज हैं मौजूद थी, क्या कहेंगे आप? जी, डिग्निटरीज तो खैर वो आए, उनके लिए मैं समझता हूँ उन्हें सुनने का ही एक एजाज़, बड़ी एजाज़ की बात है। जितने भी डिग्निटरीज इधर आए हुए थे, चाहे वो जनरल मोइन हो गए या बैरिस्टर शाहिदा साहब हो गई, एम्बर्ट्समैन साहब हो, जो भी थे सारी। असल तो बात यह है कि किताब जब एक दफ़ा मुरतब हो जाए तो वो सदियों चलती है और वो सदका जारिया भी है। और मुसन्निफ़ को खुशी इस बात की होती है कि बस एक हमेशा के लिए तारीख़ में एक किताब चली गई है और आने वाली नस्लों तक वो बात पहुंचती रहेगी। और बात इतनी सी है, सिंपल सी बात है कि इंसान अगर इरादा अपने मजबूत रखे तो अपने मकासद को हासिल कर सकता है। ये उसका पूरा लुबे लुबाब है। और यही मैंने अपने बचपन से लेके जो मैंने तालीम हासिल की और जिस अंदाज में और जिन हालात में मैंने तालीम हासिल की, ज़हर मैं एक बहुत ही मुतवसत तबके का, बल्कि एक हम्बल ग्राउंड का आदमी हूँ जिसने छठी जमात से तो अल्फ़ा ABC से लिखना शुरू किया। उसके बाद अगर आदमी थोड़ी सी लगन रखे, थोड़ी सी जहद रखे, थोड़ी सी उसमें मेहनत करता जाए तो मंजिल को इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो खुशकिस्मत लोग हैं जो ऐसे मनसबों पर फायज हो जाएं। और ये एक बड़े एजाज़ की बात है। और अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करना, अपने मुल्क के लिए काम और ख़िदमत करना, उसमें जो तक़वियत मिलती है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी काम किया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैंने सरबराही की है और वहाँ पैसे यानी तनख्वाह भी वहाँ इधर से कोई 8-10 गुना ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो तक़वियत आपको अपने मुल्क का झंडा उड़ा के मिलती है वो अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा उड़ा के भी उतनी तक़वियत नहीं मिलती। पहली चीज़। दूसरी बात है, नई नस्ल के लिए एक ही पैगाम है कि ठीक है, हालात कठिन होते हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, अच्छे हैं, जो भी हैं, और उसमें सिफारिशों की वजह से, अकरबा परवरी की वजह से, नौकरियों में, तो आप उसको दिल से लगा के ना बैठ जाएं। आप नई राहें तलाश करें। सिर्फ सरकारी मुलाजमतें तो नहीं है। मैंने रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकारी तौर पर बहुत सारी चीज़ों की मुलाजमतों की ऑफ़र हुई, मैंने नहीं ली। मुझे एक प्राइवेट इदारे ने ऑफ़र दी, मैं चला गया उनके पास। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि भाई दुनिया क्या कर रही है, मेरे इर्द गिर्द लोग कितने काम ख़राब कर रहे हैं, मैं कम अज़ कम अच्छा कर लूँ, तो इसलिए उसको कहते हैं ना कि इसमें मैं तो तन्हा ही निकला था जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आपने जिक्र किया आपके एक्सपीरियंस का, डॉक्टर कदीर खान के साथ का एक्सपीरियंस रहा, वो टॉप डिग्रीज जो लीडरशिप थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, उसके बारे में कुछ मेमोरी है? जी, टॉप उस ज़माने में अगर आप डॉक्टर कदीर खान की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उनके जो खिदमात हैं वो तो मौसम पाकिस्तान है। और आज अगर आप अपना सीना तान कर चलते हैं तो इसी वजह से चलते हैं कि आप एक न्यूक्लियर क़ुव्वत है, और न्यूक्लियर क़ुव्वत डॉक्टर कदीर को निकाल दें तो सिर्फ आपके पास ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसको कि आप सिर्फ चिरागा कर सकते थे, कुछ ना कर सकते थे। उससे डॉक्टर कदीर खान की वजह से आप धमाका कर सकें और जिसकी वजह से आप न्यूक्लियर ताकत बन गए। तो बड़ी अजीम शख्सियत थी, अल्लाह ताला उन्हें बरीक़ रहमत करे। आखिर में आपसे बात करेंगे अबू धाबी की, क्योंकि ताल्लुक़ हमारा मोस्टली दुबई से है। एम्बेसडर फैसल नियाज़ तमीज़ी अच्छा काम करें, आपने अबू धाबी में टाइम गुजारा है, क्या कहें, क्या मेमोरी आपकी अबू धाबी के हवाले से? अबू धाबी में तो आपको मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। और अभी अबू धाबी ने जिस तरीके से अपने मुल्क को तरक्की दी है, उससे हमें तकलीद करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। ये वो मुल्क है जो 56 की और 60 की दहाई में जो हमारे पल कॉन्टिनेंटल, उस वक्त इंटर कॉन्टिनेंटल होटल था, उसको देख के रश किया करता था पाकिस्तान में इतना बड़ा होटल है। और उसके बाद आज वो जहाँ है और हम जहाँ हैं, ये वही अबू धाबी और दुबई है जो कि UAE कि जिसने कि हमसे एक जहाज़ उधार पे लेके एमिरेट का आगाज़ किया था। और आज एमिरेट कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो हमने अपनी जो असल जिन काविशों से हमने पाकिस्तान बनाया था और जिन जिद्दतों से हमने अपने इदारे चलाए थे, जब हमने उस जिद्दतों को और उन काविशों को और उन खुलूस को छोड़ दिया तो तनज़्ज़ुली शुरू हो गई। तो आज हम जितना हम पर कर्ज़ है और जितनी तनज़्ज़ुली है, जितना हमारे इंतज़ाम व इंसराम जिसको गवर्नेंस सिस्टम कहते हैं, जितनी उसमें हमारी
दुश्वारियाँ हैं वो इन्हीं वजह से हैं कि लोगों की में ये खूबियाँ नज़र अब नहीं आती। आखिर में ज़रूर हम चाहेंगे, नाज़रीन देखना चाहेंगे कि कोई अच्छा शेर है यकीन मुझको शब गम की सहर होगी ज़रूर, और हम जागेंगे उस वक्त के सहर होने तक। बहुत शुक्रिया टाइम देने। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।